नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मैं सीकर में हूं और सीकर के मैट्रिक संस्थान में। और मैट्रिक संस्थान में इसलिए हूं कि आपको पूरी ही इंफॉर्मेशन दे पाऊं जेई की, क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने की, कब तक एडमिशन होंगे, और सर जो है यहाँ का माहौल भी बताएंगे, कैंपस टूर करवाएंगे, ताकि आपको ये बेहतर पता चल पाए कि यहाँ का माहौल कैसा है। अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या आपके मन मुताबिक ये संस्थान है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स के अंदर बच्चे को क्यों आना चाहिए। साथ ही आना मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोसीजर क्या है एडमिशन लेने का। जी। अपन स्टार्ट करेंगे एंट्रेंस लेवल से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे चलते कैसे कैसे अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो पहले माहौल देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो कैसा आपको संस्थान देखने को मिलेगा और इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पर। चलिए, तो ये आइए। एंट्रेंस है ना सर? ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद सबसे पहले पेरेंट्स जो आते हैं जी। वो अपने रिसेप्शन पे आते हैं। यहाँ पे ओके। रिसेप्शन पे आते हैं, यहाँ पे हमारी मैडम्स होती हैं जो आपको ये बताएंगे कि कैसे पहले पेरेंट्स आएगा, इंक्वायरी स्लिप बनवाएगा अपनी, यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है अपने बारे में सारी डिटेल्स देगा, परसेंटेज बताएगा, 10th में कितने थे या 12th की हुई है तो 12th की बताएगा। उसके बाद ये स्लिप जो होती है मैडम जो तैयार करते हैं, ये हमारे काउंसलर्स बैठते हैं यहाँ पे, उनकी टीम होती है। ओके। उन टीम के पास हमारी टीम के मेंबर्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। उनको बताते हैं कि ये फीस का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी खास बात क्या है, जब एडमिशन लोगे कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे डाउट क्लासेस होती है, कब कब क्लासेस होंगी, टाइम टेबल क्या होता है, पीटीएम कब होती है, काउंसलिंग कब होती है, वो सारी डिटेल्स हमारे काउंसलर्स उनको समझाते हैं। ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स डिसाइड करता है कि मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना। नहीं लेना। तो हम उसी पे छोड़ते हैं कि आप आइए हमारे पास, सारी चीज़ समझिए, देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। ये सारे केबिन्स बने हुए हैं जी। यहाँ पे, हमारे काउंसलर्स बैठते हैं सब केबिन्स के अंदर। तैयारी के दौरान मानसिक तनाव तो होता ही है, मानसिक हर बच्चे तनाव को भी ये होता है। एक फेज है जिससे गुजरना है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? हम ये प्रयास करते हैं कि पहले तो मानसिक दबाव आए ही ना बच्चे जी। को। हम उसको वैसे ही मेंटली और हेल्दी प्रिपेयर रखते हैं बच्चे को। फिर भी उसके कोई अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है, उसके लिए जी हम यहाँ पे सामने काउंसलर्स बैठे हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनसे बच्चे को मिलवाते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं, उनसे समझते हैं दिक्कतें कहाँ पे आ रही है। दिक्कत जरूरी नहीं होती कि पढ़ाई में ही आए, स्टडी का प्रेशर हो, ये जरूरी नहीं होती, प्रेशर और भी होते हैं। कुछ फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ दोस्ती के इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, समय कुछ भी हो सकता है। वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों की एक अलग से बिल्कुल टीम आपने बिल्कुल अलग रखी से हुई है ना? टीम बैठी हुई है। चलिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर जगह हमारे कैमरे लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हर क्लासरूम में होते हैं, हर जगह लगे होते हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे पर्पस है ना? बिल्कुल अलग से हमारे यहाँ पे कैमरे विजिट होते हैं। आइए, और मैं यहाँ से सारा ही मॉनिटर होता है। यहाँ से मॉनिटर होते हैं कैमरे। एक बार दिखा देता हूँ। ये पूरा ही मॉनिटर रूम है जहाँ से पूरी मॉनिटरिंग होती है, कहाँ क्या हो रहा है। मतलब तकरीबन कितने कैमरे होंगे सर? हर फ्लोर के ऊपर अलग से मॉनिटर रूम बने हुए हैं। अच्छा, हर बिल्डिंग के अलग बने हुए हैं। इस बिल्डिंग का ये है, दूसरी बिल्डिंग का अलग होता है। ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ पे कैमरा नहीं होगा। हर जगह कैमरा, हर जगह ऑब्जर्वेशन होता रहता है। हर फ्लोर पे फ्लोर का इंचार्ज होता है, पूरी बिल्डिंग का इंचार्ज अलग से होता है। ये वाली बिल्डिंग वही, पास वाली बिल्डिंग वही, सब बिल्डिंग्स के इंचार्ज अलग होते हैं। ठीक है। फ्लोर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, पूरी बिल्डिंग की उनकी होती है। उसके बाद वो सारी रिपोर्ट्स सुबह और शाम की दे के जाते हैं मैनेजमेंट। यहाँ पे पीछे डाउट सेशन लगते हैं, डाउट क्लासेस यहाँ पे होती हैं। टीचर्स बैठते हैं, 1 बाय 1 स्टूडेंट उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। पहले बच्चे क्या होते हैं, कार्ड से पंच कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कार्ड वाला पंच हमने बंद कर दिया है। अब फेस रिकॉग्निशन होता है। यहाँ पे बच्चा आता है, उसके फेस से उसकी आईडी लगती है। एक बार देखिए कि देखिए मेरा फेस रीड करने की कोशिश कर रहा है। आने से पहले यहाँ पे फेस लगा के जाता है, जाने से पहले बच्चा यहाँ पे लगाता है। अच्छा, पहले वो थंब वाला था, उसमें क्या दिक्कत आती थी सर? थंब में क्या होता था, थंब में नहीं होता था, कार्ड से पंच होता था पहले। अच्छा, तो कोई कार्ड, दूसरे बच्चे किसी का कार्ड लेकर आ जाते थे? बिल्कुल, बहुत जगह ऐसा हुआ। हाँ। तो हमने वो स्टार्ट किया था, लेकिन हमने वो बंद कर दिया। हमने सिर्फ फेस रिकॉग्निशन ही स्टार्ट किया हुआ है, ताकि बच्चा आएगा अपना फेस से लगाएगा, और जैसे ही बच्चा यहाँ पे सामने अपनी आईडी खड़ा होता है, उसकी अटेंडेंस लग जाती है। वो तुरंत अटेंडेंस उसके पेरेंट्स को मैसेज के थ्रू वहाँ पहुंच जाती है, कब बच्चा कोचिंग के अंदर आया और कब बच्चा वापस कोचिंग से आउट हुआ है। डेली इन्फॉर्मेशन जाती रहती है ऑन द स्पॉट, जैसे यहाँ से प्रेजेंट लगेगी, बच्चे उसके फादर या मदर के पास जो भी एप्लीकेशन है, उसके पास प्रेजेंट का मैसेज तुरंत पहुंच जाता है कि आज बच्चा आया है या नहीं आया। बिल्कुल, किस किस टाइम पर आया है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, ताकि जो पेरेंट्स घर पे बैठे हैं उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बच्चा आज गया है या नहीं गया है। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रेजेंट एब्सेंट के साथ साथ ही बच्चे की परफॉर्मेंस जो भी होती है, वीकली टेस्ट तो होते ही रहते हैं। मेजर जो टेस्ट होता है, जो 20 दिन में जितना पढ़ाया गया, वो 21वें दिन एक टेस्ट होता है बच्चे का, मेजर टेस्ट होता है।
उस टेस्ट की जो भी परफॉर्मेंसेस होती हैं वो उनके पेरेंट्स से उस एप्लीकेशन के थ्रू उनके पास पहुंच जाती है। दूसरी बात, कब उनकी काउंसलिंग होनी है, हाँ, कब उनकी पीटीएम होनी है, वो भी उस एप्लीकेशन के थ्रू उनके पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। मतलब एक पूरी एप्लीकेशन बना दी गई है हाँ, जिसमें सारी ये जानकारियां सारी पेरेंट्स को मिलती रहती है। बिल्कुल, अगर पेरेंट्स दूर ही बैठे हैं लेकिन ये अनुभव कर पाते हैं कि हम बच्चा हमारी ऑब्जर्वेशन में है। ये मेटलैब क्या है? ये मैटलैब का है, यहाँ पे मैट्रिक्स की एक कंप्यूटर लैब है। लैब के अंदर जितने भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा सिलेबस दिया हुआ है। बच्चा आ सकता है, अपना हेडफोन लगाओ, बाई चांस कोई बच्चे ने क्लास मिस कर दी, ठीक है, या फिर वो कोई कारणवश वो नहीं आ पाए उस दिन, हो सकता है बीमार हो या शादी हो, कोई कभी कभी बच्चे छुट्टी कर लेते हैं। हाँ, तो बच्चा मैटलैब में जाके, उसके लिए प्रॉपर क्लास अलग से तो लगेगी नहीं, तो वो मैटलैब में जाएगा, प्रॉपर अपनी क्लास हेडफोन लगा के अपनी क्लास ले सकता है वहाँ एक पे। बार देख सकते हैं। बिल्कुल, आपको मैं दिखाऊंगा अभी, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैटलैब में दोबारा अपना रिवीजन भी कर सकता है वो। ओके, बिल्कुल, जैसे कोई बच्चा नहीं आया है, हाँ वो दूसरे दिन आएगा बिल्कुल, और जो उसका छूट गया है वो मैटलैब में। मैटलैब में कर सकता है। कुछ बच्चे एडवांस टाइप ऑफ स्टडी भी करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हाँ। वो आज भी क्लास में जो पढ़ाया जाना है वो मैटलैब में जाके पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्लास में पढ़ लेते हैं, फिर डाउट पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, वो वैसे भी करते हैं, या फिर क्लास लेने के बाद आके यहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं, दोबारा भी पढ़ सकते हैं, इस तरह की। आइए मैं आपको मैटलैब टेक्नोलॉजी दिखाता का हूँ। उपयोग किया जा रहा है और यहाँ पर कुछ सिस्टम लगा है जिसके द्वारा ये जो बच्चे हैं आराम से हेडफोन लगाते हैं और फिर अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल शांत माहौल में। जिस तरीके की हम लाइब्रेरीज देखते हैं, ये एक तरीके की मैटलैब बनाई गई है और इसको इस तरीके से लगा कर आराम से बैठकर ये देखिए जो सर पढ़ा रहे हैं उसको आराम से ये बच्चे पढ़ सकते हैं। ये सामने कॉल सेंटर बना हुआ है, हमारे बच्चों को कॉलिंग करनी होती है, पेरेंट्स को कुछ अवेयर कराना होता है, कुछ बताना होता है, तो यहाँ से प्रॉपर कॉलिंग डिपार्टमेंट बना रखा है हमने। बच्चों अच्छा, को कोई ये आया, किनको अपडेट करती हैं या क्या करते हैं? ये पेरेंट्स को अपडेट करती हैं कि आज बच्चा आया या नहीं आया, अगर छुट्टी पे है तो क्यों है, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये कलेक्ट करती हैं। अच्छा, कोई बच्चा अगर नहीं आया है तो पेरेंट्स को कनेक्ट करके पूछा जाता है कि आज क्यों कैसे नहीं नहीं आया आया है ना? बच्चा, क्यों नहीं आया, ताकि पेरेंट्स भी अवेयर रहे। यहाँ पे बच्चे जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं हाँ, और लेने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं, अपनी यूनिफॉर्म यहाँ से लेते हैं, ओके। अपना बैग लेके जाते हैं यहाँ से, वो डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे मतलब बना किट रखा है। अवेलेबल होती है किट अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है बच्चे को, अच्छा अच्छा। और उसके बाद जैसे ही हमारे साथ हमारा पार्ट बनता है बच्चा, हमारे परिवार का एक नया सदस्य जब यहाँ जुड़ता है तो यहाँ पे उनको टी शर्ट वगैरह, बैग वगैरह प्रोवाइड करा देती हैं। अच्छा, और यहीं पे इनकी फेस आईडी बनती है, सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनकी फेस आईडी बना दी जाती है। उसके बाद वो फेस रिकॉग्निशन स्टार्ट हो जाता है, उनकी अटेंडेंस लगना प्रारंभ हो जाता है। तो क्लासरूम में विजिट आपको करवाता, लेकिन इस टाइम बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं उस टाइम तो मैं उस क्लासरूम में अपन जाएंगे तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैं आपको खाली क्लासरूम विजिट कराता हूँ, उससे अपने को आइडिया लगेगा किस तरह से हमने क्लासरूम्स बना रखे हैं। आइए, तो ये एक क्लासरूम है जो यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास क्लासरूम्स के अंदर, और क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं, सामने टीचर्स पढ़ाते हैं, और क्लासरूम की साइज ऑलमोस्ट यही होती है हमारे पास। 100 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है क्लासरूम के अंदर हमारे पास। चलिए, तो पीछे वाली टेबल कुछ बड़ी है। पीछे वाली टेबल थोड़ी सी हमने हाइट इसलिए बढ़ाई है कि बराबर बच्चे जब बैठते हैं तो हो सकता है सामने उनको दिखाई नहीं पड़े। टीचर्स तो माइक से पढ़ा देते हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं साउंड सिस्टम्स लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं, एसी की फैसिलिटी है यहाँ पे, फैंस लगे हुए हैं, तो बैठने में बच्चों को दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों को पीछे वाला वो दिखता नहीं है, इसलिए हमने पीछे वाले बेंचेस थोड़े से हाइट ऊपर कर रखी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मैस की क्वालिटी और यहाँ का खाना कैसा है। तो मैस स्टार्ट करते हैं अपन, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं तो यहाँ पे थालियाँ लगी होती है, अपनी थाली उठाते हैं। आगे दिखाऊंगा मैं खाने की क्वालिटी, आप एक थाली ले लीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी। अच्छा, सेल्फ सर्विस होती है ना? यहाँ पे सेल्फ सर्विस है कंप्लीट। चलिए, यहाँ पे आएंगे बच्चे, अपना खाना लेंगे यहाँ से, और ये टेबल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे बैठ के जहाँ बैठ के खाना चाहें वो खा सकते हैं। खाने की बात करें तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या उपलब्ध है। दाल है, चावल है, सैलिड होता है, और गर्म रोटियां इधर बन रही होती हैं, वो आती रहती हैं यहाँ पे। आप यहाँ देख पाएंगे कि बिल्कुल घर की तरह गरम गरम रोटियां बन रही हैं। सुविधा अनुसार जितना आप घी लगवाना चाहें घी लगवा सकते हैं। तो बाकायदा यहाँ पर हमने खाना खाकर टेस्ट किया, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। तो मेरे साथ कपिल जी ढाका हैं जो कि मैट्रिक्स जेई के डायरेक्टर हैं, और इनसे जानते हैं कि मैट्रिक्स को ही क्यों चुने। अगर आप आ रहे हैं सीकर में तो बहुत सारे गली गली में संस्थान हैं, तो फिर मैट्रिक्स ही क्यों? देखो सर, मैं पहले तो बताऊंगा कि सीकर में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। बिल्कुल। तो और बच्चों को अपने स्तर पे वो चाहे तो अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ चूज़ करना चाहिए। कई अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। जहाँ तक मैट्रिक्स की बात है तो मैं बोलूँगा कि बच्चे सीकर आते हैं कि इवेंचुअली वो आईआईटी में या नीट में जी
सेलेक्ट हो, डॉक्टर बनना है उन्हें, आईआईटी जाना है, हम्म, और अगर पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए हम्म, तो मैट्रिक्स ने ना केवल जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी में सबसे ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन करवाया है, बल्कि मैट्रिक्स में से जो आईआईटी में जो सिलेक्शन की जो संख्या है वो सीकर में हमारे यहाँ पे 10-15 जितने भी बाकी इंस्टीट्यूट हैं उन सब का जो टोटल कर दो हाँ उससे ज़्यादा अकेले मैट्रिक्स है। मतलब आप ऐसे तराजू की तरह सोचो तो कि 15 इंस्टीट्यूट एक तरफ और मैट्रिक्स एक तरफ, बट फिर भी मैट्रिक्स से सिलेक्शन की संख्या ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से